लो भी सजनों बेलियो भाइयों बहनों, सलीम अख्तर हाजिर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम बजा लाता है। भाई साहब, अचानक काजी साहब को ख्वाब आया है या फिर किसी ने आके बताया, जिसके बाद काजी साहब इनकलाब की लंगोटी पहनकर मैदान में उतर आया है और उतर कर कौम से फरमाया है कि ऐ कौम, इस मुल्क पर जर्नैलों का कब्जा है। आप सोच रहे होंगे कि काजी साहब तो अपने साथी जजेस को झाड़ते थे कि इस वक्त मुल्क में जमहूरी हुकूमत है, आप छुरियां लेकर उसके पीछे क्यों पड़ गए हो। और अगर कोई इदारों पर सवाल उठाता था तो काजी साहब उस पर गरजते, बरसते और बरस कर कीचड़ उछालते हुए फरमाते थे कि तुम इदारों को बदनाम क्यों कर रहे हो, तुम इदारों को तबाह करना चाहते हो। अचानक ये काजी साहब के मिजाज क्यों बदल गए, ये चमत्कार कैसे हुआ, ये घटना कैसे घटी। तो भाई साहब, जब बंदे की हटती है तो ऐसी घटना घटती है। जी हाँ, मुल्क को कौम के वसीतर मफाद की खातिर और मुल्क को तरक्की और खुशहाली की लामुतना ही बुलंदियों पर टांगने के लिए मारगल्ला की खूबसूरत पहाड़ियों और उसके गिरदो नवा के इलाके पर कब्जे की लड़ाई, बल्कि जहाद के केस में रिमार्क्स देते हुए काजी साहब ने ये बात कही। अगर काजी साहब ने जाते जाते ये बात दिल से कही तो फिर ये वो चपेड़ है जो बंदे को लड़ाई के बाद याद आती है। और उधर एक नौजवान जो कई सालों तक अपने हालात से लड़ता रहा, अपनी गुर्बत से लड़ता रहा, गाँव वालों के चंदे पर तैयारी करता रहा, एक नेजा लेने के लिए हुक्मरानों से तरले करता रहा, मगर अपने और अपने औलादों के लिए अरबों की करप्शन करने वालों ने उसकी कोई मदद नहीं की। मगर जब उस नौजवान ने अपनी मदद आपके तहत झंडे गाड़ दिए, ओलंपिक की 118 साल तारीख में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया, तो ये सारे सियासी गिद्ध, ये नौसरबाज, ये ठगबाज अपनी अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए नोटों के बोरे लेकर मियां चन्नू के इर्द गिर्द मंडलाने लग रहे हैं और कुछ उसके इंतजार में धाक लगाकर बैठ गए हैं कि जैसे ही वो आए उस पर झपट पड़े, उसका क्रेडिट उससे छीन ले। ये मैंडेट चोर उस बेचारे से उसका क्रेडिट छीनना चाहते, वो क्रेडिट जिसमें अरशद नदीम का सालों का खून पसीना शामिल है, वो क्रेडिट जिसमें उसके माँ बाप की बरसों की दुआएं शामिल हैं, उस क्रेडिट में ये वारदाती अपनी गंदी, बदबूदार, तफुनज़दा, गलीज सियासत शामिल करना चाहते हैं। और सजनों मेरियो भाइयों बहनों, दूसरी खबर ये है कि अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने के बाद एक इंडियन और एक पाकिस्तानी, दो देहाती माएं सामने आई। अवाम के दिलों में लगे नफरत के धब्बे मिटाए, वो धब्बे जो पढ़े लिखे मीडिया के बाबुओं और सियासतदानों के अवाम के दिलों में लगाए। उन दो देहाती माओं ने बड़े बड़े तज्जियाकारों, मुफक्किरों, दानिशवरों और इल्म और दानिश के पैकरों को ये बात समझाई कि बंदे का ज़र्फ बड़ा होने से, उसका दिल बड़ा होने से उसकी दुनिया बड़ी होती है। नफरत और बुग़्ज़ रखने वालों की दुनिया सुकड़ जाती है। उन देहाती माओं ने टूटी फूटी चंद लाइनों में ये बात समझाई कि अपने अपने मुल्क से मोहब्बत जिताने के लिए ये जरूरी नहीं कि आप एक दुश्मन दिल और नफरत से भरा दिमाग लेकर घूमें, ये जरूरी नहीं। और बिजली सस्ती कराने के लिए दिया गया जमात इस्लामी का धरना बिजली महंगी करा के खत्म हो गया। हाफिज साहब के सारे वादे हवा हो गए, सारे दावे धुआं हो गए और अवाम में शकूक व शुबहात छोड़ गए। ये धरना जब दिया गया था तो मैंने इस पर अपने शकूक व शुबहात का इजहार किया था, जिस पर चंद दोस्त नाराज हो गए थे कि आप जमात इस्लामी पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। भाई साहब, ना मैं उस वक्त इल्जाम लगा रहा था, ना मैं अब इल्जाम लगा रहा हूँ, बल्कि जो हो रहा है मैं वो ही बता रहा हूँ। जमात इस्लामी के मुतालबात के जवाब में जो हुकूमत ने उसका हल जमात इस्लामी के हाथ में पकड़ाया है, मैं वो आपको सारे हल कैसे बताऊं। आप जाकर के मुआशरती उलूम पढ़ लीजिए, मुआशरती उलूम में लिखे हुए सारे मसाइल के हल हाफिज साहब को दे के आ गए हैं। जिसके बाद हाफिज साहब ने शुक्राने के नफल अदा किए और धरना खत्म कर दिया।